महाराष्ट्र की सियासी राजनीति में अगर देखा जाए तो शिवसेना का बीते कुछ दिनों में ताश का जो एक महल बना हुआ था वो पूरी तरीके से बिखरता नजर आ रहा है। शिवसेना के 40 से ज्यादा विधायक और 1 दर्जन सांसदों का सीएम एकनाथ शिंदे ने पहले से ही अपने साथ मिला रखा है। वहीं केंद्रीय एजेंसी के एक्शन और संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद ठाकरे परिवार पर सियासी संकट और भी गहरा रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनके मजबूत सिपह सलारों और शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उद्धव की शिवसेना मातोश्री तक सीमित रह जाएगी या फिर ठाकरे परिवार सियासी पलटवार करेगा। मातोश्री को लेकर भी तमाम खबरें यहां पर सामने आ रही हैं कि मातोश्री के सम्मान में कहीं ना कहीं बागी विधायकों की वापसी दोबारा होगी। मातोश्री में एकनाथ शिंदे की यहां पर मुलाकात होगी। ऐसे कई कयास लगाए गए देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात को लेकर, क्योंकि तमाम इन सब के बीच राजनीतिक मामले सामने आ रहे थे। लेकिन शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे करीबी और पार्टी सांसद राउत को पात्राचौल मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ईडी की टीम रविवार सुबह संजय राउत के मुंबई स्थित आवास पर पहुंची और 17 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें अपने साथ ले गई। संजय राउत को ईडी सोमवार दोपहर लंच के बाद पीएमएल कोर्ट में पेश को लेकर भी खबरें सामने आई। यहां पर तमाम खबरें थी, लेकिन शिवसेना के दिग्गज कई सारे छोड़ चुके हैं उद्धव का साथ। लेकिन ऐसे में अगर संजय राउत भी गिरफ्तारी के मामले में और फंसते चले आएंगे तो उद्धव के साथ मुंबई में कौन नजर आएगा जो उनका पूरा साथ देता नजर आएगा। संजय राउत बहुत अच्छे से साथ दे रहे थे। उद्धव पर विचारधारा छोड़ने के आरोप लग रहे हैं। एकनाथ शिंदे के बागी खेमे ने लगाया था कि आप अपनी पुरानी विचारधारा को छोड़िए, एनसीपी कांग्रेस का साथ छोड़कर आप जल्द से जल्द वापस बीजेपी के साथ जुड़ जाइए। आदित्य ठाकरे वापसी के लिए यात्रा कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि शिवसेना बीएमसी चुनाव से पहले मजबूत हो जाए। लेकिन ऐसे में अब संजय राउत के ईडी के मामले में फंसे। खबरें ये निकल कर सामने आई कि प्रॉपर्टी से जुड़े कई मामले सामने आए। खुद उद्धव ठाकरे मिलने पहुंचे थे। यहाँ पर आपको बता दें संजय राउत के घर वालों से उनके घर पर। लेकिन मातोश्री को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, मातोश्री से जुड़ी खबरें यह हैं कि मातोश्री में भी एक तरीके से बगावत के बाद से काफ़ी सारे यहाँ पर भूचाल आए हुए हैं, क्योंकि मातोश्री में रहने वाले हर शख्स के चेहरे पर एक तरीके से निराशा ही होगी। एक तो सत्ता हाथ से गई, दूसरी तरफ संजय राउत पर भी आँच आ गई जो कि बहुत करीबी है, कह सकते हैं उद्धव ठाकरे के। समय समय पर उनका साथ दिया है। रश्मि ठाकरे के साथ भी नजर आते थे समय समय पर संजय राउत। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या मातोश्री पर भी आने वाले वक्त में कोई आँच पड़ सकती है या उद्धव के खिलाफ जो बागी नेता थे वो वापसी करते नजर आएंगे मातोश्री के सम्मान में कैबिनेट विस्तार के फैसले के बाद। इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि मातोश्री को लेकर तमाम सवाल समय समय पर खड़े हुए हैं। लेकिन मातोश्री में वापसी को लेकर बागी विधायकों की कयास का बाजार तो बहुत गर्म था, लेकिन अभी तक वापसी देखने को नहीं मिली है। तो संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद, उनके घर पर छापेमारी के बाद यहाँ पर मातोश्री को लेकर सवाल यह है कि क्या जल्द से जल्द यहाँ पर मातोश्री में शिंदे और उद्धव की मुलाकात होगी, बागी विधायकों की वापसी होगी। ऐसे कयास कई सारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपकी क्या राय है, क्या उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ चला जाना चाहिए या फिर अब डट कर इस चुनौती का सामना करना चाहिए और अकेले दम पर शिवसेना को फिर से खड़ा करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।